एक आदमी जो कि एक औरत के साथ लगातार गलत काम करे जा रहा है, बार बार उसके साथ गलत काम कर रहा है, और दूसरी तरफ दूसरी एक और औरत जो कि अपने ही मोबाइल से उसका ये पूरा वीडियो शूट कर रही है। वो जो भी कर रहा है वो दूसरी औरत के साथ आदमी, वो सामने खड़ी हुई औरत उस पूरी घटना को शूट कर रही है। आखिर कौन थी वो औरत जो उसको शूट कर रही थी? क्या वजह थी उसके पीछे? जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र गोरखपुर से। गोरखपुर से ये कहानी शुरू होती है। वहीं पे एक परिवार जो कि अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी काट रहा है। परिवार के मुखिया जो कि अपनी 3 बेटी और अपनी बीवी के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके जो परिवार के जो मुखिया हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं वहीं गोरखपुर में, और एक अच्छा खासा जीवन काट रहे हैं अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ। इसी दौरान उनकी जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है वीनू, वो बहुत ही ज्यादा होनहार है, समझदार है, और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। देखते ही देखते कुछ साल निकलते हैं और वीनू की पढ़ाई पूरी हो ही जाती है। अब वीनू की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है। उसी दौरान उसके पिताजी हैं, उसको उसकी शादी की फिक्र होने लग जाती है। अब जो उनके पिताजी हैं वो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी जान पहचान के लोग हैं, वो अपनी बेटी की शादी की बात कर ही देते हैं। अब उनके ही रिश्तेदार में कोई एक शख्स है जो ये कहता है कि हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बिहार का रिश्ता है, बिहार में एक लड़का है, बहुत ही अच्छा है, बिहार में बहुत ही ज्यादा जाएगी तुम्हारी बेटी, वहां पर खुश रहेगी। अब क्या था कि जो उनके पिताजी हैं वो बिहार जाने का फैसला कर ही लेते हैं। अब क्या, अपना सामान वामान बांधते हैं और जो अपनी बेटी है और अपनी बीवी है, तीनों ही बेटियां और अपनी बीवी के साथ बिहार जाने का फैसला कर लेते हैं। बिहार वो लोग चले जाते हैं। बिहार जाने के बाद वो उस लड़के से मिलते हैं। लड़के का नाम पवन है जो कि एक मोबाइल की दुकान चलाता है, और लड़का भी अपनी जिंदगी इसी तरह काट रहा है, रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही है। अब वो जो परिवार है, लड़की का परिवार, वो लड़के के परिवार से मिलता है, बातचीत होती है, और जैसे तैसे बात करके वहीं पे बिहार में उसकी शादी कर देते हैं। अब शादी होने के बाद मधु जो है वो शादी करके पवन के घर आ चुकी है। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन मधु जब उसके घर के हालात देखती है और देखती है कि जो पवन है वो कुछ खास कमाता नहीं है पैसे, बस उसकी छोटी सी एक दुकान है, इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही है, तो मधु बहुत ज्यादा अंदर से निराश हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें और मेरी जरूरत है, उसका क्या? अब वो कुछ भी पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो पवन जो है वो कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं करता है, जिसके कारण वीनू जो है वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी है। अब इसी दौरान वीनू के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने पति पवन को बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे माइंड में, यानी कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं एक डांस की एकेडमी खोल लूँ, मुझे डांस भी आता है, इसी बहाने कुछ और पैसे कमा लिए जाएंगे। उसके पति पवन को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचता है कि अच्छी बात है, तुम भी काम करो, मैं भी काम करूं, इसी तरह से हमारा घर और भी अच्छे से चलेगा और जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अब वीनू जो है वो अपनी एकेडमी चलाने लग जाती है, पवन को ये बात बता देती है। पवन भी उसे पूरा सपोर्ट करता है, उसकी एकेडमी चल ही रही है। एकेडमी चलते चलते काफी लोग हैं, काफी लड़कियां हैं जो उसके संपर्क में आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब इसी तरह जिंदगी चल रही है। उधर उसकी एकेडमी चल रही है वीनू की, और इधर पवन की मोबाइल की दुकान चल रही है। इसी तरह उन दोनों ने ही एक काम पकड़ लिया है जिसमें वो कैसे भी करके छोटा मोटा कमा रहे हैं। लेकिन इससे भी जो उसकी बीवी जो है वीनू, वो सेटिस्फाई नहीं होती, वो बिल्कुल भी उस बात से संतुष्ट नहीं होती। वो कहती है कि अभी भी बहुत कम ही कमा पा रहे हैं, हम क्या करें ऐसा जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा दौलत आ जाए। उसकी बीवी के मन में बहुत ही ज्यादा पैसों का लालच होता है। वो आए दिन सोचती रहती है
कि मैं और कैसे ज्यादा पैसा ला सकूं, कैसे कमा सकूं, कहां से क्या पैसे का जुगाड़ कर सकूं। अब क्या था, जो पवन जो है वो किसी से पता कर लेता है सारी बातें। कुछ बात है जो पवन के मन में चल रही है, वो तुरंत जाता है अपनी बीवी वीनू से बात करता है। वो कहता है कि क्यों ना तो हमारे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम और ज्यादा अमीर हो सकते हैं या हो जाएं। तो वो कहती है ऐसा क्या आइडिया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जिससे कि हम रातों रात बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं और दिन ब दिन बहुत ज्यादा दौलत कमा सकते हैं। अब पवन जो है अपनी बीवी को ये कहता है कि देखो मेरा जो आइडिया है वो अभी किसी को बताना मत, मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। वो कहती है ठीक है बताओ। तो आइडिया जो है वो पवन अपना सुनाता है वीनू को। वीनू से ये कहता है कि तुम्हारी एकेडमी में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम उनसे कांटेक्ट करो, उनसे अच्छी बातचीत करो, उनको ये बोलो कि मैं तुम्हारी शूटिंग भी कराऊंगी, तुम्हें काम दूंगी और तरीके से तुम्हें पैसा भी दूंगी। तो ये बात जो वीनू जो है वो सुनती है और उसे वो जो उसका पति है पवन, उसे बताता है कि तुम शूटिंग के लिए मना लो और उनकी आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो शूट करना और उन वीडियो को मैं बाहर बेचूंगा, उसके बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे, बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। वीनू सारी बातें सुनकर समझ जाती है। अब क्या था कि वो अपनी एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको झांसे में लाना शुरू कर देती है। उनको बोलती है कि ठीक है चलो अब हमें और भी तरीके से पैसे कमाने हैं। फिर वो जैसे तैसे अपने शीशी में उतार लेती है लड़कियों को। उनमें से एक लड़की का नाम होता है सीमा। सबसे पहले वो उसे अपना टारगेट बनाती है। सीमा को वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी जैसे जैसे मैं कहूंगी। तो सीमा के अंदर भी कहीं ना कहीं पैसों का लालच आ जाता है और फिर वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब सीमा जो है वो वीनू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वीनू जो है सीमा को जंगल लेके जाती है। जंगल में ले जाने के बाद वो मोबाइल निकालती है और उससे कहती है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। जो सीमा जो है वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद फिर उसकी आपत्तिजनक हालत में और अलग अलग तरीके से उसकी गंदी वीडियो शूट कर लेती है। अब ये वीडियो बनाने के बाद वो अपने पति को दे देती है। अगले ही दिन वो अपने पति को ये वीडियो देती है। वीडियो देने के बाद उसका जो पति है वो उस वीडियो को जाके बाहर बेच देता है। अब जब उसने वीडियो बेच दी है तो इस वीडियो की उसको बहुत ही ज्यादा कीमत मिलती है और जब वो कीमत अपनी बीवी को दिखाता है तो उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो ये सोचती है कि सिर्फ एक ही वीडियो से इतना पैसा हमने कमा लिया है तो और बाकी वीडियो से कितना पैसा कमा लेंगे। अब जब वो ये चीजें सोचती है तो वो धीरे धीरे करके इस काम को धंधा बना लेती है और फिर इसी काम में लग जाती है कि कैसे भी करके लड़कियों को मनाना और उनका गंदा वीडियो शूट करना। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। करीब 6 महीने निकल जाते हैं और वीनू जो है वो इसी तरीके से लड़कियों का शोषण कर रही है, उनकी वीडियो बना रही है, इसी तरीके से हरकतें कर रही है और धीरे धीरे करके काफी पैसा कमा लेती है। लगभग काफी दिन निकल जाते हैं, करीब करीब 1 साल निकल जाता है। फिर एक और लड़की है जिसका वो वीडियो बनाती है। देखते ही देखते इसी तरह दिन निकलते हैं। वीनू और पवन इसी तरह से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास दौलत हो जाती है। अभी भी इसी तरीके से वो लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, एक रोज वीनू वीडियो जो शूट करती है लड़की का, वही वीडियो कोई उनके गांव से बाहर कोई इंसान होता है, कोई शख्स होता है जो वो वीडियो देख लेता है। अब वो वीडियो देखता है, वो देखता है कि ये लड़की तो मेरे ही गांव की है क्योंकि वो भी उसी गांव का निकलता है। अब वो तुरंत भागता भागता गांव आता है और जो सरपंच जो होते हैं गांव के, यानी कि गांव की जो देखरेख करते हैं, गांव के जो फैसले लेते हैं, छोटे बड़े सरपंच मुखिया होते हैं, उनको जाके ये सारी बातें बता देता है कि देखो किस तरीके से हमारी घर की जो, यानी कि हमारे गांव की जो लड़कियां हैं वो किस तरीके से क्या काम कर रही हैं, किस तरीके की अश्लील वीडियो में काम कर रही हैं। अब ये सब जानने के बाद जो सरपंच जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पंचायत बिठाते हैं। पंचायत बिठाने के बाद जैसे तैसे वो सब चीजें पता करते हैं। धीरे धीरे ये बात जो है वो पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस स्टेशन का एक कर्मचारी वहीं पंचायत में आके सारी बातें सुन लेता है। पुलिस तक ये सारी बात पहुंच जाती है। जैसे ही बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस छानबीन करना चालू कर देती है। अब पुलिस पूरी मामले की तहकीकात पे लग चुकी है, पूरी तरीके से उस पर छानबीन कर रही है।
धीरे धीरे देखते देखते पुलिस को ये बात पता चली जाती है कि ये जो सारा कुछ जो मैटर है, ये जो मामला है, ये दो लोग हैं जो इस बिजनेस को, इस धंधे को चला रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे उनके बारे में पता कर ही लेती है और आखिरकार वो वीनू और जो उसका पति है पवन, उसके पास पहुंच ही जाते हैं। अब उसके पास पहुंच जाते हैं और पवन जो है वो फिर से एक नई लड़की का शोषण कर रहा है, उसकी बीवी और पवन, क्योंकि बीवी जब वीडियो उसकी शूट कर रही थी उसी दौरान पवन वहां पहुंच जाता है। पवन फिर बदतमीजी करने लग जाता है, बदसलूकी करने लग जाता है उस औरत के साथ जिसकी वो वीडियो शूट कर रही है। अब ये सब देखने के बाद जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, ये सब हरकतें देखती है, उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। मौका वारदात पे वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। आज वीनू और पवन अपनी जो हरकतें हैं, अपना जो कांड वो करा है उन्होंने, उसकी सजा पुलिस स्टेशन में काट रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि इंसान को पैसे की भूख इतनी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि अपनी वो जिंदगी बर्बाद कर ले। सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ध्यान रखें। जय हिंद। एक बॉडी बिल्डर युवक जो कि एक 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ संबंध बना रहा था, वो उसके साथ नाजायज संबंध बना ही रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा था। वो उसको लगातार टॉर्चर करता रहता है। जो छात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसको लगातार टॉर्चर करता ही रहता है। आखिर कौन था वो शख्स और कौन थी वो लड़की जिसके साथ वो इतनी ज्यादा बदसलूकी कर रहा था? इस घटना को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के क्षेत्र फरीदाबाद से, जहां पर एक परिवार का मुखिया जिसका नाम है कमल झा अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है। रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चली रही होती है और जो कमल झा जो है वो एक कंपनी में ठेकेदार का काम करता है। उसका काम भी अच्छा चल ही रहा होता है। उसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है सोनिया, जो कि कक्षा 9 में पढ़ती है, और एक और बेटी है छोटी। तो इसी तरह उस सबकी जिंदगी चली रही होती है। जो उनकी बेटी जो है वो स्कूल जाती है और 9वीं कक्षा में है अभी। तो बड़ी बेटी इसी तरह 9वीं कक्षा में पढ़ रही है, स्कूल जा रही है। छोटी बेटी भी अब पढ़ाई कर रही है अपनी। इसी तरह जिंदगी सबकी चल रही है। अब क्या था, जो 9वीं कक्षा की छात्रा है जिसका नाम है सोनिया, सोनिया जा ही रही है अपने स्कूल। वो एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाती है। स्कूल में ही वो एक लड़के को दिली दिल में चाहने लग जाती है जिसका नाम है रोहन। रोहन भी रोज स्कूल आ रहा है, सोनिया भी डेली स्कूल जा रही है। इसी तरह दोनों का सिलसिला चल रहा है मोहब्बत का, और मोहब्बत जो है उनका परवान पे चढ़ने लग जाता है। देखते ही देखते उन दोनों को बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्या था, अब रोहन और सोनिया वो मिलने लग जाते हैं डेली, बाहर भी मिलने लग जाते हैं, स्कूल के बाद भी मिलने लग जाते हैं। इसी तरह उनकी प्रेम कहानी चली रही होती है। फिर जो रोहन जो है वो सोनिया को ये कहता है कि क्यों ना हम अपने रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम थोड़ा उसे और पहल दें। कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट कहा जाए कि रिश्ते को और आगे बढ़ाने का मतलब रोहन का सोनिया से ये था कि क्यों ना अब उन्हें शारीरिक संबंध भी बनाना चाहिए। लेकिन सोनिया इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो बिल्कुल ही मना कर देती है, कहती मैं छोटी हूं, अभी मुझे अपना करियर भी बनाना है। हालांकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकती। वो साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर जो रोहन जो होता है वो सोनिया को पहले तो बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, बहुत ज्यादा उसके पास भी आता है, उसे आए दिन स्कूल के बाद उसे मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, बहुत ज्यादा मनाता है। लेकिन सोनिया जो है वो उसकी एक नहीं सुनती। धीरे धीरे देखते ही देखते जो रोहन जो है वो दूसरी लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। वो दूसरी लड़कियों से अट्रैक्ट होने लग जाता है, उनके पास जाने लग जाता है। जब सोनिया ये सब चीजें देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और रोहन से जितने भी रिश्ते हैं सब खत्म कर लेती है। अब जाके उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। रोहन जो है वो अपने रास्ते और सोनिया जो है वो अपने रास्ते। वो अपने आप को पढ़ाई में इतना ज्यादा लगा लेती है कि धीरे धीरे रोहन की तरफ से ध्यान हटने लग जाता है।
अब इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं और सोनिया जो है वो 9वीं कक्षा से पहुंच जाती है 12वीं कक्षा में। साल निकल जाते हैं। अब क्या था, अब सोनिया जो है वो 12वीं कक्षा में है। 12वीं कक्षा में आने के बाद उसकी पढ़ाई चल रही है, उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ है। इसी दौरान वो स्कूल आ रही है, घर जा रही है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसका जाना आना जाना डेली की तरह, रोजमर्रा की तरह चल रहा है, जिंदगी भी उसकी चल रही है। अब वो क्या नोटिस कर रही है कि स्कूल, जब वो स्कूल जा रही है या स्कूल से वापस आ रही है तो कोई एक युवक है जो उसे फॉलो कर रहा है, उसका पीछा लगातार वो कर रहा है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बाइक से उसका आना जाना स्कूल के बाद भी है, स्कूल से पहले भी है। तो वो ये चीज नोटिस करने लग जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो शख्स अपनी बाइक रोक ही देता है सोनिया के आगे और उससे लिफ्ट के लिए कहता है। अब सोनिया पहले तो बहुत ही ज्यादा सोचती है कि कोई अनजान व्यक्ति है, कैसे ऐसे बैठ जाए उसकी बाइक पर। फिर वो बैठ ही जाती है, वो सोचती है चलो देखती हूँ कौन है, क्या है, क्यों मेरा पीछा कर रहा है। फिर वो उसकी बाइक पे बैठ जाती है। अब बाइक पे बैठने के बाद वो उसके साथ चल देती है। अब फिर क्या था, फिर यही सिलसिला चालू हो जाता है। वो उसको हर रोज बाइक से घर छोड़ रहा है, फिर स्कूल भी छोड़ रहा है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। अच्छी दोस्ती के कारण वो कभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कभी पार्क में मिलते हैं, कभी कभी वो स्कूल से बंक करके भी मिलने के लिए जाती है। अब इसी तरह उनकी जो रिलेशन है, जो उनका रिश्ता है वो कायम हो चुका है। इसी तरह उनका रिश्ता चल ही रहा है। रिश्ता चलते चलते जो लड़का जो है उसका नाम अजय है और वो अजय जो है वो सोनिया के बहुत करीब आ चुका है। इसी तरह दोनों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी है, काफी अच्छी समझ हो चुकी है। धीरे धीरे देखते ही देखते दिन निकलते हैं। अब क्या था कि एक दिन सोनिया का जन्मदिन आ जाता है। सोनिया का जन्मदिन आ चुका है। सोनिया बहुत ज्यादा खुश है, उसका जन्मदिन है और उसकी जिंदगी में एक ऐसा साथी है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सोनिया जो है उसी को अपना फ्यूचर मान लेती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाती है, उससे बहुत चाहने लग जाती है दिल से। अब उसका जिस दिन जन्मदिन है सोनिया का, तो वो कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे जन्मदिन को खास बनाएं। अजय जो है वो पेशे से, वो जो काम करता है वो एक बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डर है वो। और इसी तरह से वो सोनिया को हर दिन खुश रखता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। इसी तरह उन दोनों का रिश्ता चल ही रहा है। अब सोनिया का जन्मदिन है आज। वो जन्मदिन मनाने के लिए सोनिया से ये कहता है कि क्यों ना हम होटल चलते हैं। अब सोनिया को जब वो ये बात बोलता है कि हम होटल चलते हैं तो सोनिया बहुत ज्यादा अंदर से झिझक जाती है, परेशान हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि इस तरीके की डिमांड से वो क्या उसके दिल में चल रहा है अजय के, क्यों वो मुझसे ऐसे कह रहा है। फिर जैसे तैसे वो उसकी बात मना ही लेता है, उसको मना ही लेता है, वो भी उसकी बात मान जाती है। अब क्या था, वो दोनों होटल चले जाते हैं, होटल बुक हो जाता है। होटल बुक होने के बाद जैसे ही वो कमरे में जाते हैं तुरंत उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन चालू हो जाता है। फिर केक कटिंग और बर्थडे मनाना, गाने लगाकर डांस करना, उन गानों पे कपल डांस करना। कपल डांस करते करते ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। जो अजय जो है वो सोनिया को हक कर लेता है, यानी कि उसके गले लग जाता है, जोर से उसके गले लग जाता है। अब धीरे धीरे देखते ही देखते वो दोनों इतने ज्यादा करीब आते हैं कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब उन दोनों के बीच संबंध तो बन ही चुके हैं। अब उनका ये आए दिन का रोज का हो जाता है। अब क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहने लग जाते हैं कि उनका ध्यान बस वहीं पे ही रहता है। सोनिया भी अजय को ही अपना फ्यूचर मान के चलती है। अब इसी दौरान अजय को कहीं बाहर जाना पड़ गया है, बाहर जाना पड़ जाता है। दिल्ली से सटा जो फरीदाबाद क्षेत्र है, जो फरीदाबाद का जो क्षेत्र है वहीं से वो बाहर कहीं और चला जाता है। बाहर दूसरा काम देखने के लिए वो बाहर जाता है बाइक से। लेकिन फिर एकदम से सोनिया के पास कॉल आता है। सोनिया को एकदम से ये बात पता चली कि अजय का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहीं पे ही ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही सोनिया को ये बात पता चलती है वो अपना सर पकड़कर इतना ज्यादा रोने लग जाती है, रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है।
अब सोनिया की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो कुछ कहने की, कुछ सुनने के लायक ही नहीं बचती। अब धीरे-धीरे दिन निकलते हैं, उसको इस बात का एहसास होने लग जाता है कि अजय उसकी ज़िंदगी में नहीं है। फिर वो जैसे-तैसे अपना ध्यान भटकाती है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अलग विचार बनाती है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे भूलूँ? फिर वो जैसे-तैसे अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, धीरे-धीरे अजय की यादें भी धुंधली होने लग जाती है। अब अजय को वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है भूलने का, जैसे-तैसे अपने फ्यूचर में जारी है। फ्यूचर बनाने के लिए क्या करना है, उससे आगे क्या नहीं करना, लेकिन जब भी उसको अजय की याद आ जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फूट-फूट कर रोती है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आप किसी को अपना हमसफ़र बनाने का सोच रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रूर जानें कि वो कौन है, कैसा है, और फ्यूचर अगर आप किसी के साथ अपना सोच रहे हैं, उसको अपना हमसफ़र बनाने का सोच रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी गलत काम कुछ ना करें, जिससे कि आपके लिए बहुत ही बुरा हो। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।